अरे कहाँ जा रहे हो? दुआ तो करते जाओ। मौलाना साहब, अब तो दुआ तभी मांगेंगे जब हिंदुओं से अपने हक की जमीन वापस न ले लें। सुना तुमने? ये मुसलमान हमारी मंदिर की जमीन को अपना बता रहे हैं। अरे ऐसे कैसे अपना बता रहे हैं? वो जमीन तो बरसों से हमारी है। तो फिर यहाँ की समय बर्बाद कर रहे हैं। चलो फिर। सुनने में आए इस जमीन को तुम अपना बता रहे हो। भला ये कैसी बात हुई? अरे जब जमीन हमारी है तो अपना ही बताएंगे ना। अरे क्या नाम लिखा है इस जमीन पे तुम्हारा? नाम तो हमारा इस गांव में भी नहीं लिखा। तो क्या ये गांव हमारा नहीं और ये देश ये हमारा नहीं? फालतू बातें ना बनाओ। ये जमीन बरसों से हमारी है, आज अचानक से तुम्हारी हो गई। सुन लो इनकी बातें। अरे कई साल से तो हम इस जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारी बरसों से कब हो गई? मतलब चंद लकड़ियां क्या रखनी थी तुम्हें, जमीन को ही अपना बना लिया। तो फिर इसका फैसला तो पंचायत में होगा कि ये जमीन किसकी है। हाँ तो करो पंचायत, हमें किस बात का डर है। मैंने दोनों पक्षों की बात सुन ली, लेकिन आज जो फैसला पंचायत करेगी वो तुम दोनों को मानना पड़ेगा। क्या तुम दोनों को मंजूर है? हाँ, हमें फैसला मंजूर होगा। मुस्लिम भाइयों, आप सबूत के तौर पर किसको गवाह बुलाना चाहोगे? दरअसल 1992 में इस जमीन के कागज हुए थे। उस वक्त हाजी याकूब यहाँ के पटवारी हुआ करते थे। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके साहबजादे इरशाद अहमद वो गवाह इस बात के कि ये जमीन हमारी है। इरशाद भाई इधर आओ। और हिंदू भाइयों, आप किस गवाह को बुलाना चाहोगे? हम बुलाना चाहते हैं अपनी मस्जिद के इमाम साहब को, क्योंकि इस जमीन के असली कागज उन्हीं के पास है। भाईजान मुबारक हो, अब तो अपनी जीत पक्की है, क्योंकि ये भी अपने आदमी है। देखिए सरपंच जी, आज मेरे इस फैसले से कोई नाराज होगा तो कोई खुश होगा, लेकिन ना मुझे किसी की नाराजगी की चिंता, ना मुझे किसी की खुशी की, क्योंकि मैं इन इंसानों को नहीं अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ। और मेरा अल्लाह और मेरा इस्लाम मुझे यह सिखाता है कि मैं सच के रास्ते पे चलूं। सच ये है कि ये जमीन हमारे हिंदू भाइयों की है और इसके पेपर मेरे घर पे रखे हुए हैं। चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं। अरे बस मौलाना साहब, पागल हो गए हो क्या? बस, हमें इमाम साहब की बात पे यकीन है। ना ये झूठ बोलते हैं और ना ही इनके वालिद साहब झूठ बोलते थे। मरते वक्त मेरे वालिद साहब ने मुझे ये बात बताई थी कि इरशाद भाई के जो वालिद साहब थे वो उस वक्त ये जमीन हड़पना चाहते थे और हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाना चाहते थे। आज तक हमारे गांव में कभी भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं हुई, सब आपस में मिलकर रहे हैं। तो आज कैसे छोटे से जमीन के टुकड़े पे हम लड़ाई करने देंगे? मौलाना साहब, आज आपने साबित कर दिया कि इस फैसले में ये चंद मुसलमान हार गए, लेकिन इस्लाम जीत गया। अरे भाइयों में हार जीत कैसी, सब एक गांव के ही तो हैं, एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। चलो गले मिलो।